कहानी की शुरुआत होती है 18th सेंचुरी में। स्टार्टिंग सीन में एक मेड को बेल बजाकर बुलाया जाता है और वो अपने बॉस लॉर्ड ब्लैकवुड से मिलने बेसमेंट में जाती है। सीढ़ियों से उतरते वक्त वो उलझ के गिर जाती है। लॉर्ड ब्लैकवुड डरा हुआ सा मेड के ऊपर आके बैठ जाता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है, वो भी उस गुनाह के लिए जो वो अब करने वाला है। ब्लैकवुड के ज़्यादातर दांत टूटे हुए थे और उसी दौरान चिमनी से कुछ आवाज़ आती है जिसमें वो हथौड़े से मेड के दांत तोड़ देता है और उन दांतों को छोटी सी प्लेट में रख के चिमनी के अंदर रख देता है और कहता है कि अब तो मुझे मेरा बेटा लौटा दो, मैंने दांत इकट्ठे कर लिए जैसा तुमने कहा था। पर वो छोटे डीमन वर्कर्स सिर्फ बच्चों के ही दांतों को लेते थे और पनिशमेंट के तौर पर वो ब्लैकवुड को चिमनी के अंदर खींच लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है सैली पर, जिसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका था और सैली अपने पापा के साथ रहती थी। सैली अपने पापा एलेक्स और अपनी स्टेप मॉम से मिलती है और वो लोग अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं जो कि लॉर्ड ब्लैकवुड का घर था। वहाँ पहुंचकर वो गार्डनर से मिलते हैं और वो उन्हें पूरा घर दिखाता है और एलेक्स सैली को रूम में रखी हुई चीज़ों को दिखाता है। पर सैली अपने आप को बाथरूम में बंद करके रोने लगती है। उसे बहुत गहरा सदमा लगा था जब उसकी माँ उसे छोड़कर गई थी। फिर सैली बाहर आकर अपने बेड में लेट जाती है। उसी दौरान चिमनी में से वो डीमन वर्कर्स सैली का नाम लेना शुरू करते हैं, पर सैली वेंट के ऊपर एक तकिया रख देती है जिससे उनकी आवाज़ सैली तक नहीं पहुंच पाती। अगली सुबह सैली गार्डन की बेंच पर बैठती है और उसे बैकयार्ड में से फिर से अपना नाम सुनाई देता है। वो उस आवाज़ का पीछा करती हुई वहाँ तक जाती है और एक मशरूम्स की रिंग तक पहुँच जाती है। ऐसा माना जाता है जहाँ ये रिंग होती है वहाँ परियाँ होती हैं। सैली को अपना नाम लगातार सुनाई दे रहा था तो वो झाड़ियों को हटा के पीछे देखती है और वहाँ उसे बेसमेंट दिखाई देता है और उसी टाइम गार्डनर आकर सैली को वहाँ से ले जाता है और वो सैली से कहता है कि यहाँ इधर उधर घूमना खतरे से खाली नहीं है। इससे पता चलता है कि गार्डनर कुछ तो छुपा रहा था, क्योंकि गार्डनर के ग्रैंड पेरेंट्स ने भी वहाँ काम किया था तो उसे कुछ तो वहाँ के सीक्रेट्स पता थे। सैली अपने पेरेंट्स के सामने उस बेसमेंट की तरफ इशारा करती है और वो लोग वहाँ जाकर देखते हैं। वो सब लोग वापस घर चले जाते हैं और एलेक्स एक हथौड़ा ले आता है उस बेसमेंट का एंट्रेंस ढूंढने के लिए और एक दीवार तोड़ने के बाद वो लोग सेम बेसमेंट में पहुँच जाते हैं जो सैली ने गार्डन में देखा था। सैली बहुत क्यूरियस हो जाती है उस बेसमेंट को एक्सप्लोर करने के लिए और तभी उसकी नज़र उस चिमनी पर पड़ती है। सैली के पेरेंट्स उसे वापस आने को कहते हैं और वो उनकी बात मान के आ जाती है। अगले दिन सैली एक रेंच लेकर उस बेसमेंट में पहुंच जाती है और उस चिमनी को खोलने की कोशिश करने लगती है, पर तभी उसके पापा आ जाते हैं। वो रेंच को छुपा लेती है और अपने पापा को बताती है कि कैसे कोई उसका नाम इस चिमनी में से ले रहा था। ये सुनकर एलेक्स चिमनी के पास कान लगाकर सुनने लगता है और वो डीमन वर्कर्स एक सुई को उसके कान की तरफ करते हैं। कुछ भी आवाज़ ना आने पर एलेक्स सही वक्त पर वहाँ से हट जाता है। जैसे ही सैली जाने लगती है डीमन वर्कर्स बोल्ट खोल देते हैं और उस चिमनी का ढक्कन गिर जाता है। सैली जाकर देखती है और वहाँ उसे दांतों की ट्रे मिलती है जो कि लॉर्ड ब्लैकवुड ने वहाँ रखी थी और वो वहाँ से एक दांत उठाकर ऊपर भाग आती है। तभी बेसमेंट की चाबी अचानक से गिर जाती है और कोई उसे बेड के नीचे खींच लेता है और डीमन वर्कर्स घर में घुस जाते हैं और वो बार बार सैली का नाम लेकर कहते कि उसके पेरेंट्स उससे प्यार नहीं करते और हम दोस्त बन सकते हैं। पर सच्चाई ये थी कि उन डीमन वर्कर्स को सिर्फ सैली के दांत चाहिए थे। तभी एलेक्स रूम में आता है और सभी वर्कर्स छिप जाते हैं, पर सोने से पहले सैली उस चिमनी वाले दांत को अपने तकिए के नीचे रख लेती है। अगले दिन सैली अपने साथ कुछ फ्रूट्स लेकर फिर से बेसमेंट में पहुंच जाती है। वो डीमन वर्कर्स सैली को भी चिमनी में खींचना चाहते थे और फ्लैशलाइट की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए और उसे बंद करने को कहते हैं। सैली फ्लैशलाइट बंद करके फ्रूट्स को चिमनी में रख देती है। डीमन वर्कर चिमनी से बाहर आने ही वाले थे तभी वहाँ गार्डनर पहुँच जाता है एक बड़ी सी फ्लैशलाइट लेकर और सैली को घर जाने के लिए कहता है और उस चिमनी को बंद करने लगता है। पर कुछ डीमन वर्कर्स पहले से ही चिमनी के बाहर अंधेरे में छिपे हुए थे और वो फ्लैशलाइट को गिरा के तोड़ देते हैं। वो सिजर्स और ब्लेड से गार्डनर पर बुरी तरह हमला कर देते हैं और वो अधमरी हालत में बेसमेंट के बाहर आके गिर जाता है। सोने के टाइम पर सैली अपनी मोम को रोकती है और कहती है आज जो भी हुआ उससे वो बहुत डर गई थी
देर रात को डीमन वर्कर आके खिलौने को गिरा देते हैं, जिससे सैली की नींद खुल जाती है और उनमें से एक तो सैली की बेडशीट में घुस जाता है। डीमन वर्कर की भयानक शक्ल देखकर सैली जोर से चिल्ला जाती है। उसके पेरेंट्स तुरंत उसके रूम में आ जाते हैं और सभी डीमन वर्कर्स वेंट के रास्ते से चले जाते हैं। अगली सुबह सैली बताती है कि कैसे वो डीमन वर्कर उससे कहते रहते हैं कि उसके पेरेंट्स उससे प्यार नहीं करते और सैली की इसी एंजाइटी का फायदा वो डीमंस उठा रहे थे। शाम को सैली के पेरेंट्स कुछ काम से बाहर जाते हैं और सैली की मेड उसके लिए नहाने की तैयारी करती है। दूसरी तरफ सैली की स्टेप मॉम हॉस्पिटल जाती है उस गार्डनर से मिलने और वो बहुत मुश्किल से ही बोल पा रहा था और कह रहा था कि सैली को जितना जल्दी हो सके घर से दूर ले जाओ और एक लाइब्रेरी के बारे में बताता है। वहाँ जाकर लॉर्ड ब्लैकवुड की लेटेस्ट पेंटिंग के बारे में जानकारी करो। स्टेप मॉम को लाइब्रेरी में ब्लैकवुड की पेंटिंग मिल जाती है जो कि अभी तक पब्लिश नहीं की गई थी और वहाँ लाइब्रेरियन से पता चलता है कि कैसे ये डिमोनिक वर्कर्स हड्डियाँ और दांत खाते हैं, ज़्यादातर बच्चों के। और वहीं एक पेंटिंग पर लिखा हुआ था कि किसी एक को तो मरना ही होगा और फिर वो इंसान भी मरने के बाद एक डिमोनिक वर्कर बन जाएगा। अब क्लियर हो चुका था, या तो कोई इंसान हड्डियाँ और दांत उन डीमन वर्कर्स को ऑफर करे अपनी इच्छा से, नहीं तो वो उसे मार के ले लेंगे। कई सेंचुरीज पहले एक इंसान ने डीमन से एक डील की थी और तब से ही ये प्रोसेस वहाँ चली आ रही है। और वहीं स्टेप मॉम को रियलाइज़ होता है कि ब्लैकवुड की ड्राइंग और सैली की ड्राइंग दोनों बहुत सिमिलर हैं और वो तुरंत घर लौटने का फैसला करती है। रास्ते में सारी बात अपने हस्बैंड को बता देती है और दूसरी तरफ डीमन वर्कर सैली के बाथरूम में घुस आते हैं और लाइट ऑफ कर देते हैं। जब सैली बाथटब से बाहर आती है तो वो अपने सामने सभी डीमन वर्कर्स को खड़ा हुआ पाती है। सैली हेल्प के लिए भी चिल्लाती है और डर के मारे पीछे बाथटब में गिर जाती है और डीमन वर्कर्स चाकुओं से बाथटब के पर्दों को काटने लगते हैं सैली को मारने के लिए। सैली की आवाज़ सुनकर उसकी मेड और कुछ लोग वहां आते हैं और गेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं और बाथरूम के अंदर डीमन वर्कर्स सैली को मारने ही वाले थे। तभी सैली की मेड अंदर आके उसे बचा लेती है। पेरेंट्स के घर आते ही मेड उन्हें सारी बात बताती है। ये सुनकर सैली की स्टेप मॉम तुरंत उसके रूम में जाती है और वहाँ सैली उसे नहीं मिलती। ये देखकर एलेक्स को लगता है कि शायद सैली डर के मारे घर छोड़ के भाग गई है और वो अपनी कार लेके निकल जाता है सैली को ढूंढने के लिए। रास्ते में एलेक्स को सैली मिल जाती है और वो उससे प्रॉमिस करता है कि कल सुबह ही वो लोग उस घर को बेच देंगे और अगले दिन उनके घर कुछ गेस्ट आते हैं। स्टेप मॉम को सैली के रूम में रेजर मिलता है, जिस पर सैली कहती है कि उसे अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उस रेजर की ज़रूरत है क्योंकि कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। पर इसी पर स्टेप मॉम कहती है कि उसे सैली पर पूरा भरोसा है और ये सुनकर सैली बताती है कि उन डीमन वर्कर्स की कमज़ोरी है लाइट। तेज रोशनी में वो कभी सामने नहीं आते। ये सुन के और सैली की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सैली की मॉम उसे एक फ्लैश लाइट का कैमरा दे देती है और कहती है अब जब भी वो सामने आए उनकी फ़ोटो लेना। उस कैमरा को लेकर सैली पूरे घर में घूमती है। अभी वो नोटिस करती है कि फ्लावर पॉट में रखे हुए फ्लावर हिल रहे हैं और नज़दीक जाकर देखने पर उसे वहाँ एक डीमन वर्कर मिलता है और वो तुरंत ही उसकी फ़ोटो ले लेती है। और अब सैली खुश हो जाती है क्योंकि उसके पास अब एक प्रूफ है अपनी बात को साबित करने का। सभी लोग डिनर के लिए आ जाते हैं पर सैली उस फोटोग्राफ में ही लगी हुई थी और सैली के पास बैठा एक गेस्ट उस फोटो को देखने लगता है, जिस पर सैली उस फोटो को उठा के अपने पैर के नीचे दबा लेती है। तभी वो डीमन वर्कर डाइनिंग टेबल के नीचे आ जाता है और उस सबूत को मिटाने की कोशिश करता है, जिससे वो फोटो नीचे गिर जाती है और वो डीमन वर्कर उसे फाड़ देता है और सैली फिर से अपना कैमरा लेकर डीमन वर्कर का पीछा करने लगती है। उसका पीछा करते हुए सैली स्टडी रूम तक पहुंच जाती है, जहां वो डीमन वर्कर्स उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि उसकी बात पर ना किसी ने विश्वास किया था और अब कोई भी नहीं करेगा। सैली पूरी कोशिश करती है उस डीमन वर्कर की फ़ोटो लेने की और वो वर्कर्स वहाँ रखी बुक्स और पेंटिंग्स को गिराने लगते हैं सैली के ऊपर, जिससे डर के सैली चिल्ला जाती है और उसके पापा और सभी गेस्ट वहाँ पहुँच जाते हैं। उनमें से एक सैली से उसका कैमरा छीन लेता है और ऊपर चढ़ जाता है और गुस्से में आकर सैली एक बुक शेल्फ को धक्का देती है, जिसके बीच में एक डीमन आके मर जाता है और उस कैमरा में एक फ़ोटो आ जाती है। एलेक्स डोर खोल के अंदर आ जाता है और उसे सैली रोती हुई मिलती है और वो कहती है कि अब उसके पास प्रूफ है। पर सैली जैसे ही उस आखिरी फ़ोटो को दिखाती है, वो फ़ोटो भी सैली की ही होती है। सैली को सुलाकर स्टेप मॉम एलेक्स से बात करने लगती है उन डीमन वर्कर्स के बारे में। एलेक्स डिसाइड करता है कि हमें जल्दी से जल्दी ये घर छोड़ना होगा और स्टेप मॉम सैली को लेने चली जाती है और कुछ पिल्लोज एलेक्स कार में रख लेता है
पर डीमन वर्कर्स कार के नीचे आकर एक रस्सी से एलेक्स को गिरा देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है और वो पूरे घर की पावर सप्लाई को बंद कर देते हैं। ये देखकर स्टेप मम तुरंत ही एक फ्लैशलाइट लेकर नीचे आती है, जिसमें वो एक तार से उलझ के सीढ़ियों से गिर पड़ती है और वो देखती है कि वो डीमन वर्कर्स उसके चारों ओर आ गए हैं। ऊपर सैली भी उठ जाती है और वो अपनी मोम को आवाज़ लगाती है। सैली अपना कैमरा उठा के धीरे धीरे नीचे आने लगती है और वो देखती है कि उसकी मोम बेहोश पड़ी है और उन्हें उठाने की कोशिश करती है। तभी डीमन वर्कर्स आकर सैली को बेसमेंट में खींच ले जाते हैं। अब एलेक्स को होश आ जाता है और वो गैराज से बाहर आने की कोशिश करता है। स्टेप मॉम को भी होश आ जाता है और वो फ्लैश लाइट लेके सीधे बेसमेंट में चली जाती है और वो देखती है कि उन डीमन वर्कर्स ने सैली को बांध रखा है और पूरी तैयारी कर ली थी सैली को चिमनी में लेकर जाने की। जैसे तैसे एलेक्स गैराज से बाहर आ जाता है। वो घर आके देखता है कि अब बेसमेंट का लॉक अंदर से लगा हुआ है। एलेक्स की होल से देखने की कोशिश करता है और वहीं एक डीमन वर्कर एक स्विंग को लेकर मार देता है, जो कि एलेक्स के चेहरे में लग जाती है। स्टेप मॉम रस्सी काटकर सैली को वहां से जाने को कहती है और सैली साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि वो उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। सैली को फ्री देखकर डीमन वर्कर्स को गुस्सा आ जाता है और वो स्टेप मॉम के पैर बांध देते हैं और उनको चिमनी के अंदर खींचने लगते हैं। एलेक्स अंदर आकर अपनी वाइफ को चिमनी में देखता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो जैसे ही उसे बचाने के लिए दौड़ता है, डीमन वर्कर्स पूरी तरह स्टेप मॉम को अंदर खींच ले जाते हैं और वो दोनों वहाँ से आ जाते हैं। कुछ दिन बाद एलेक्स और सैली फिर से घर में आते हैं और सैली अपनी और अपनी स्टेप मॉम की एक ड्राइंग को ज़मीन पर रखती है और कहती है कि वो उनसे बहुत प्यार करती है। फिर एलेक्स गेट बंद कर देता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद बेसमेंट का गेट अपने आप खुल जाता है और सैली की ड्राइंग हवा से उड़ती हुई चिमनी तक पहुँच जाती है और अब सैली की स्टेप मॉम भी एक डीमन वर्कर बन चुकी थी। That's it for today guys. Thanks for watching. Stay tuned for more stories like this.